अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि दमे के मरीज़ों को कौन कौन सी खुराक लेनी चाहिए, कौन सी खुराक उनको फ़ायदा दे सकती है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दमा है क्या। इसमें एक मिसकंसेप्शन भी है, लोग समझते हैं कि दमा एक एलर्जी का नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि दमा एलर्जी का नाम बिल्कुल भी नहीं है, ये एलर्जी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें सांस की नालियों की सोजश हो जाती है। मुख्तलिफ जो आप इनहेल करते हैं पार्टिकल्स वगैरह, किसी इंसान को डस्ट से एलर्जी है, तो किसी को धुएँ से है, तो किसी को किसी और चीज़ से है। कबूतर हैं, बिल्लियाँ हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें, या कई केमिकल, जिस तरह कोई इंडस्ट्री में काम करता है तो उसका जो धुआँ है या जो वहाँ पे जो डस्ट और गर्द गुबार है उससे किसी को भी मसला हो सकता है। तो ये एलर्जी नहीं होती, बेसिकली इन पार्टिकल्स की वजह से हमारे लंग्स के अंदर जो हमारे एयरवे यानी कि सांस की नालियाँ हैं उनके ऊपर जो एक तह होती है जिसको हम एपिथेलियम बोलते हैं वो डैमेज होती है और एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से सांस की नालियों की सोजिश हो जाती है और जो कि बाद में सांस के मसाइल करती है। तो अब जैसा कि आपको एक बात क्लियर हो गई है कि इस जो दमा है वो एलर्जी नहीं है बल्कि वो एक इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोजिश वाली बीमारी है। तो अब हम इजी सी बात समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो सोजिश को बढ़ाती हैं वो दमे वाले को नहीं लेनी चाहिए और ऐसी चीज़ें जो सोजिश को कम करती हैं वो चीज़ें वो ले सकता है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सोजिश को कम करती हैं, उनमें सबसे पहले फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। तो दमे का जो मरीज़ है वो सारे के सारे फ्रूट्स खा सकता है। हमारे इलाके में एक मिसकंसेप्शन और भी है कि केला जो है वो बलगम पैदा करता है या उससे रेशा बनता है, तो केला नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है, ये जस्ट एक कोएक्स की फैलाई हुई बात है। अदरवाइज केला बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि दमे के मरीज़ को सबसे ज़्यादा सारे फ्रूट्स खाने चाहिए और आम लोगों की निस्बत ज़्यादा फ्रूट खाने चाहिए। अब सब्जियों की बात कर लेते हैं। तो सब्जियां भी क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं यानी कि सोजिश को कम करते हैं, तो सब्जियां सारी खानी चाहिए। जैसे खीरा है, मूली है, गाजर है, ये कच्ची सब्जियां भी अब मौसम है तो इसका सैलेड बना के आप खा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब मिल्क की बात करते हैं तो दूध में जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो रेशा बनाए या बलगम पैदा करे, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो दूध लाजमी इस्तेमाल करें लेकिन कोशिश करें कि दूध ठंडा बिल्कुल ना हो। सर्दियों में ख़ास तौर पर गर्म करके और सिप्स की सूरत में यानी कि एक एक घूंट करके दूध पिएं ताकि आपको उसका मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। इसके अलावा जो सांस की बीमारियों के मरीज़ होते हैं जैसे दमा है या इससे भी ज़्यादा जो ब्रोंकिक्टेसिस जिसमें बलगम बहुत ज़्यादा बनती है, तो इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनका बलगम के ज़रिए प्रोटीन का लॉस हो रहा होता है, यानी कि जिस्म से प्रोटीन उनकी ख़त्म हो रही होती है और बलगम के ज़रिए बाहर आ रही होती है। तो ऐसे लोगों को प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए। आम इंसान को डेली जो है 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो एक सांस की बीमारी का कोई मरीज़ है जिसमें बलगम ज़्यादा आता है तो उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है यानी कि ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। उसको 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से उसके जो अपना वज़न है उसके हिसाब से प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। तो उसके लिए अंडे की सफ़ेदी जो है एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन्स का, उसको अंडा ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अंडा खाने से रेशा बनता है, तो इससे बिल्कुल भी रेशा नहीं बनता, बल्कि जो अंडे की सफ़ेदी है उसमें एल्ब्यूमिन होती है जो एक बहुत ही अच्छी प्रोटीन है। तो अंडा लाजमी खाएं। और इसके अलावा जितने भी गोश्त हैं वो आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्राई करें कि चिकन और मटन का गोश्त इस्तेमाल करें। क्योंकि बीफ यानी कि बड़ा गोश्त जो है उसको कंज्यूम करने के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो थोड़ा सा दमे के मरीज़ों को तंग कर सकता है। अदरवाइज जितने भी गोश्त हैं, छोटा गोश्त यानी कि मटन का, बकरे का, दुम्बे का या फिर चिकन का जो गोश्त है या जो और परिंदे हैं बटेर तीतर वगैरह, तो वो आप खा सकते हैं और आपको खाने चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम प्रोटीन्स मिले। इसके अलावा लास्ट में मैं बताऊंगा कि विटामिन डी एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है। तो विटामिन डी भी लाजमी लें, जो चेस्ट के पेशेंट्स हैं उनको विटामिन डी लेना चाहिए। अब तो टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट में, और वरना जब सूरज तलू हो रहा होता है तो तब आप बाहर बैठ के सूर्य के सामने अगर बैठते तो वहाँ से भी आपको विटामिन डी मिलता है। तो ये चीज़ें हैं जो दमे के मरीज़ों के लिए ज़रूरी हैं। सांस के मरीज़ इस डाइट को लाजमी इस्तेमाल करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी फूड है जो सांस के मरीज़ों और दमे के मरीज़ों को नहीं लेनी चाहिए। शुक्रिया।